हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऋतिक क्लासेस। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टोरी की थी एनिमेशन के थ्रू, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड ओक्स। ओक्स और डॉग को क्या क्या काम दिए गए थे? तो ओक्स को क्या काम दिया गया था? लकड़ियाँ उठाने का। लकड़ियाँ उठाने का, वो मैन के पास लकड़ियाँ ले जाएगा, ये काम दिया था। ओक्स को क्या दिया था? खेत जोतने का काम दिया था। डॉग जो लकड़ी उठा के ले जाता था, उससे वह आदमी क्या करता था? आग जलाता था। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था? क्यों रहता था? ताकि उसे वह मैन, वो आदमी उसे काम ना, मतलब कि उसके पास ना जाए, उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। इसलिए वह रेगिस्तान के मध्य में रहता था, ताकि वो कोई भी काम ना करे। अगर उसे वह आदमी पकड़ ले जाता तो वो उससे काम करवाता, इसलिए वो वहाँ पर रहता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री। तो पिछली स्टोरी में हमने ये देखा ही था कि डॉग, हॉर्स और ओक्स क्यों एंग्री हुए थे? क्योंकि जो उनका मालिक था उसने क्या कही थी कि तुम्हें जो कैमल का काम है वो अपने अनुसार बांट लेना है। इसलिए वे एंग्री हो गए कि उन्हें अब उसका भी काम करना पड़ेगा, तो उनके पास ज़्यादा काम हो गया, इसलिए वे गुस्सा हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है? तो हॉर्स ने क्या कहा था कि जो रेगिस्तान में मध्य में रहता है और वो बहुत आलसी है, पूरा दिन कोई भी काम नहीं करता है, उसकी लंबी लंबी टांगे हैं और एक गर्दन है। तो जिन समझ जाता है कि वह क्या है? कैमल है, क्योंकि कैमल की बड़ी बड़ी टांगे होती है और गर्दन भी होती है। अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, क्विज करेंगे इसके। ओके। Last question, how did the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे पता चला कि वो कैमल के बारे में कंप्लेनिंग कर रहा था? कैमल, हॉर्स ने क्या कहा था कि कैमल बहुत आलसी है। तो जिन को, सभी जानवरों को पता था कि कौन सा आलसी है, कौन काम करता है, तो उसने समझ लिया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? कैमल ने पूल में अपनी परछाई को देखा था,
तो वे उसने क्या देखा था, क्या देखा था? उसकी पीठ पर एक कुबड़ उग गया है। तो यही देखा था, उसकी पीठ पर एक कुबड़ बढ़ रहा है। ओके, द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल जो है वो खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कैमल सेड हम्प रिपीटली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम? वो कहता रहता था ना, हम्प हम्प, कैमल कहता रहता था ना, तो उसे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? क्या इफेक्ट पड़ा था कि आखिरी में जिन ने उसके कमर पे क्या उगा दिया था? कुबड़ उगा दिया था। तो द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम? कैमल हम्प हम्प कहता रहता था, तो आखिरी में क्या हुआ? जिन ने उसकी पीठ पर एक कुबड़ उगा दिया। What according to the jinn was the use of the hump? hump का क्या यूज था जिन के अकॉर्डिंग? जिन के अनुसार उस हम्प का क्या प्रयोग था? तो उसने क्या कहा था? कहा था कि इससे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बार खाना खाओगे या फिर पानी पियोगे तो वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर रहेगा, तुम्हें बाद में इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन इज, ही हैज़ never yet learned it to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? कैमल वो आखिरी में ये है कि आखिरी में वो काम तो करने लग जाता है ना कैमल, लेकिन राइटर के हिसाब से वो राइटर कहता है कि कैमल है ना फिर भी लेजी की तरह ही काम करता है, आलसीपन है उसमें, काम तो करता है लेकिन सही से मन लगा के नहीं करता है। तो ये बात थी। इसके राइटर का नेम है रुडयार्ड किपलिंग। हाउ डज द camel got his hump? How the camel got his hump? Exercise question answer. Can this story be factually true? क्या ये स्टोरी ट्रू हो सकती है? नहीं। पहली बात तो देखो, जानवर बोल नहीं सकते। दूसरी बात, जिन नहीं होता, तो ये स्टोरी ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं हो सकती। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, what according to you is the story about? तुम्हारे अनुसार ये स्टोरी किसके बारे में, किसके बारे में है? How the world began, why everyone should do his or her share of work seriously, how animals are important to humans, how the camel got his hump. तो ये किसके, तो इसका आंसर आ जाएगा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हमारे अनुसार ये किसके, ये स्टोरी किसके बारे में है? वैसे थर्ड भी आ सकता है कि हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए एनिमल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी इस चैप्टर में पता चल जाएगा। और सेकंड भी आ सकता है, वाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, हमें मतलब कि वर्क को शेयर करना चाहिए सीरियसली, क्यों करना चाहिए, ये इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल? तुम वीकेंड क्या होता है? संडे और सैटरडे। संडे और सैटरडे को तुम क्या
एक्टिव रहते हो? नहीं ना। तो एक्टिव रहते हो या फिर आइडल, मतलब कि कुछ काम नहीं करते? प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि पहले देखो, पिछला देखो कि तुमने पिछले वीकेंड में क्या किया, और अपना आंसर को डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर ब्रॉडली, वैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देयर आर ब्रॉडली 2 categories of workers, those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can today। तो ये कह रहा है 2 तरह के काम करने वाले होते हैं। एक तो कहता है कि ये काम मैं आज ही कर लूँगा, और एक कहता है कि कल करेंगे, आज तो ऐसी, तो वह कल पे बात टाल देता है। तो आपके हिसाब से ये बताइए कि कौन सा रास्ता अच्छा है, और आप किस पे चल रहे हैं कि मैं आज करूँगा या फिर कल करूँगा? ऐसे नहीं कह देते हैं आज तो ऐसी, कल करेंगे इसे, कल देखेंगे। तो आज का काम आज ही करो, अभी का काम अभी करो। तो अगले वीडियो में इसके एमसीक्यू करेंगे। ये हमारा वैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।